ये जो मीनिंग बोल रहा हूँ, नंबर्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कीजिए और टेबल आपको खुद जनरेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये टेबल जनरेट है और एलसीएम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ये दो टेबल यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, एलसीएम और एचसीएफ, एंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हियर ए डैश इक्वल टू ए बाई 30, तो ए को वैल्यू रख के 30 से डिवाइड करके 30 बाई ए इक्वल टू 30 बाई ए, 30 बाई ए कीजिए, रिजल्टिंग एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। और उसके बाद जब ये टेबल ड्रॉ कर लोगे तो फिर जैसा प्रीवियसली किए, एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है कि क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, देन कम्यूटेटिव लॉ। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं ये छोड़ा हुआ, आप इसको देखते जाइए। हाँ ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं ये आपको सेंड करूंगा अभी थोड़ा डिटेल इसमें। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और लास्ट में हेंस स्ट्रक्चर इज ए बुलियन अलजेब्रा। ओके, हेलो, हेलो, अरे भाई आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है, आ रहा है सर। बोलते नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे डिटेल में इसलिए मैंने कल नहीं भेजा था, तो मैं आज सेंड कर दूंगा इसको। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। थ्योरम 1 या फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आइडेम्पोटेंट लॉ, फॉर एवरी एलिमेंट ए इन अ बुलियन अलजेब्रा बी, स्मॉल ए सेट के लिए कैपिटल बी नोटेशन है यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ए बुलियन अलजेब्रा बी, देन फर्स्ट बोलता है कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट, एंड सेकंड है एलिमेंट डॉट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन सेम एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट, और सेकंड में बोलता है ए डॉट ए इक्वल टू ए। ये थ्योरम याद रखना, आप जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा वहां पे यूटिलाइज करेंगे हम। बट इसको प्रूफ कैसे किया गया ये देखो कि a प्लस ए इक्वल टू ए प्रूफ करना है, तो नाउ वी टेकिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस ए इक्वल टू a प्लस ए डॉट वन। वन क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन से मल्टीप्लाई कर दिए।
अब 1 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एलिमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट का एडिशन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट में है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो यहाँ पर भाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ 1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया a प्लस a डैश, तो ये हो गया a प्लस a डॉट a प्लस a डैश, दिस लाइन। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस a डॉट a डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी लिखते जाना है, देखो जिस तरह से मैं यहाँ लिख के रखा हूं। अब a डॉट a डैश by complementary law element and its complement multiply, so its result is additive identity, that is 0 हो जाता है। तो ये आ गया a प्लस 0 और एलिमेंट प्लस एडिटिव आइडेंटिटी दैट इक्वल टू एलिमेंट, तो a प्लस a इक्वल टू a, ये आपका डिराइव है। सेकंड पार्ट लोगे a डॉट a इक्वल टू a डॉट a प्लस 0, यहां पर हमने लिया आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, एडिशन का आइडेंटिटी लॉ, तो प्लस 0 कर दिया। अब 0 की वैल्यू बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ a प्लस a डैश है, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन बनेगा a डॉट a प्लस a डैश, a डॉट a प्लस a डैश, दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब a प्लस a डैश इक्वल टू होता है 1, a प्लस a डैश इक्वल टू 1, तो a डॉट 1 हो गया, तो a प्लस a डैश इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से होता है, और a डॉट 1 बाय आइडेंटिटी लॉ a हो जाएगा, तो हेंस a डॉट a इक्वल टू a। तो इस तरह से हमको डिराइव करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा में थ्योरम 1, तो थ्योरम 1 आइडेंटिटी लॉ, तो एग्जाम में जनरली 2 नंबर में पूछ देते हैं, राइट द आइडेंटिटी लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो आपको ये दोनों पार्ट लिखना पड़ेगा, प्रूफ नहीं करना पड़ेगा 2 नंबर में, केवल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इस तरह से सेकंड थ्योरम, फॉर ईच एलिमेंट a in A, for each element a in a boolean algebra, स्ट्रक्चर दिया है b प्लस डॉट डैश, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो गए, डैश का साइन यूनिटरी ऑपरेशन है, और b नॉन एम्प्टी सेट, तो स्ट्रक्चर हो गया b प्लस डॉट डैश, कॉमा a प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड a डॉट 0 एलिमेंट प्लस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 1, एलिमेंट प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड एलिमेंट डॉट 0 इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपने ड्राइव किया हुआ है आपके सामने कि तो फर्स्ट नाउ a प्लस 1, तो यहां पर हमने लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट यूज कर रहे हैं कि 1 डॉट a प्लस 1, 1 डॉट a प्लस 1। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से a प्लस a डैश, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, a प्लस कॉमन हो गया a डैश डॉट 1। अब एलिमेंट डॉट 1, तो आइडेंटिटी लॉ बोलता है दिस इक्वल टू एलिमेंट। अब एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, एलिमेंट प्लस 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ओके। फिर इसी तरह से सेकंड में आ गया a डॉट 0, तो यहां पर हम एडिटिव आइडेंटिटी यूज करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 यूज किया हमने, उसकी वैल्यू रखा a डॉट a डैश को a कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, a डॉट 0 प्लस a डैश, और फिर 0 प्लस a डैश इज a डैश, 0 आइडेंटिटी लॉ से, और a डॉट a डैश बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ इक्वल टू 0, तो ये आपका रिजल्ट डिराइव हो जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ सकते हैं एग्जाम में, प्लस
बाइनेम थ्योरम आपको लिखने को पूछ सकता है। और थर्ड पार्ट है कि ये जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे तो वहां पर यूटिलाइज होते हैं। वैसे देखो मैं एक और थ्योरम आपको बताता हूं कि फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ ए, फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ a Boolean algebra B, comma A complement of complement equal to A. Complement of complement is element. ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एलिमेंट प्रूफ करने के लिए वी हैव प्रूफ टू सेक्शंस। लेट A belongs to set B, element A belongs to set B, then by complementary law, then by complementary law, then by complementary law, A dash belongs to B such that A dash belongs to B such that A plus A dash equal to 1 and A dot A dash equal to 0. Equation number 1. A plus A dash equal to 1 and A dash equal to 0. इनको यूटिलाइज करेंगे। नाउ A dash belongs to B, its complement A dash dash belongs to B such that A complement plus complement of complement equal to 1 and A complement dot complement of complement equal to 0. Question number 2. तो देखिए आप इसको ड्राइव करना है तो पहले हमने क्या कि एलिमेंट A belongs to set B and its complement also belongs to set B. Then by complementary law, A plus A complement equal to 1, A dot A complement equal to 0. Second हमने assume कर लिया कि now A complement belongs to B, so its complement also belongs to B. So complement of complement such that A complement plus complement of complement equal to 1 and A complement dot A complement its complement equal to 0. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है उसकी हेल्प से लिखा गया है A replaced by A dash, so A dash replaced by A dash again dash, complement of complement. अब हमें जो ड्राइव करना है इस पे आते हैं कि नाउ
A complement of complement, left hand side of the given result, जो result derive करना है उसका left hand side, so that equal to A complement plus 0, यहाँ पे कोड करोगे by identity element या by identity law, by identity law। अब यहां से क्या हो गया, A complement plus A dot A dash from equation 1, 0 equal to A dot A dash, then apply distributive law, addition to multiplication, so A complement plus A dot A complement dot A complement by distributive law from equation 1, जहां पर जो भी चीज है, सेकंड स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1, थर्ड स्टेप बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस A complement डॉट A complement यहां पे मिलता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए A complement in equation 2 second part, in equation 2 second part कितना हो गया ये, A plus A complement dot 1 from equation 2, इसी को हम लिख सकते हैं 1 dot A plus A complement कम्यूटेटिव लॉ, 1 मीन्स होता है A प्लस A complement फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये है A प्लस A complement, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो A प्लस A complement प्लस A प्लस को कॉमन ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो इनसाइड द ब्रैकेट A complement डॉट complement ऑफ complement, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 में A complement डॉट complement ऑफ complement 0, तो दैट इक्वल टू A प्लस 0 फ्रॉम इक्वेशन 2, और A प्लस 0 कितना होता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो एलिमेंट प्लस एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू एलिमेंट that derive the part, okay। हाँ बोलो, जो सेकंड लाइन है वहां पर प्लस आया है, कहाँ ये वाला, नहीं सर टॉप में जो सेकंड लाइन है ये अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ ये प्लस है ना, ये भी प्लस है, नहीं एक मिनट है, हाँ प्लस है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा ना, ये complement ऑफ complement दिस फ्रॉम इक्वेशन 2, ये पार्ट, हाँ वहां मैं डॉट ही लिख के डॉट लग गया, प्लस लिख रहा था तो डॉट, ठीक है। और कुछ बोलो, अप्लाई तो करो भाई, हेलो, यस सर। और कहीं कुछ बात तो बोलो, तो इस तरह से ड्राइव करना है, और ये प्रॉपर्टी इसको याद रखना, जब प्रॉब्लम में आएगा डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, यहाँ पर इसको डिराइव करने को बोला, इसको इस तरह से डिराइव करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज एलिमेंट, फिर नेक्स्ट बोलता है, इसको बोलता है एब्जॉर्प्शन लॉ फॉर एनी एलिमेंट
for any two elements A and B of a Boolean algebra B plus dot base, then first A plus A dot B equal to A, और सेकंड बोलता है ये कि A डॉट A प्लस B इक्वल टू A, एलिमेंट प्लस एलिमेंट डॉट अनदर एलिमेंट, दैट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। तो फर्स्ट now A plus A dot B equal to A dot 1 plus A dot B, 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो भाई आइडेंटिटी ला, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इक्वल टू A इंटू 1 प्लस B बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एलिमेंट प्लस 1 कितना होता है? 1। अभी एक थ्योरम जो किए थे आपने, दैट इज कॉल्ड थ्योरम नंबर सेकंड में कि a plus 1 इक्वल टू 1 एंड a डॉट 0 इक्वल टू, आप वही कोड कर देना है कि सिंस x plus 1 इक्वल टू 1 और a डॉट 1 इक्वल टू a, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Okay. In the part 2, हालांकि बहुत बोरिंग है बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देखिए a डॉट a प्लस b, a प्लस 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी, और a प्लस b यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो a प्लस 0 डॉट b, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस b डॉट 0 बाई कम्यूटेटिव लॉ, और b डॉट 0 कितना होता है? 0, एलिमेंट इंटू 0 इक्वल टू 0 बाई प्रॉपर्टी, और a प्लस 0 इक्वल टू a बाई आइडेंटिटी लॉ। तो ये अब्जॉर्प्शन लॉ है। अब आते सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। एग्जाम में बहुत आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, दो लॉज है डी मॉर्गन्स में कि फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी, for every element A and B of a Boolean algebra B, Boolean algebra B कहने का मतलब है B plus dot and dash, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। Then first A dot B its complement इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड बोलता है A प्लस B इट्स होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट को ड्राइव करने के लिए कि टू प्रूव दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डॉट B इज A डैश प्लस B डैश, टू प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A dot B is A dash plus B dash
we have to prove that first A dot B plus A complement plus B complement equal to 1 and A dot B dot A complement plus B complement equal to 0. ये दो रिजल्ट हमें डिराइव करने पड़ेंगे. Element plus complement equal to 1 and element dot complement equal to 0. Element plus complement equal to multiplicative identity and element dot complement equal to additive identity. अब ये दो पार्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा. तो नाउ फर्स्ट पार्ट, नाउ A dot B plus A complement plus B complement, element plus complement, element plus complement. तो इसको सॉल्व कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा? A प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. दैट्स, ये हो गया, लग गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब इसको अरेंज कर दीजिए. तो बाय एसोसिएटिव लॉ फर्स्ट को लिख सकता हूं A प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट. सेकंड में देखिए क्या लिख सकते हैं. ये हो जाएगा B प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट बाय एसोसिएटिव लॉ. A plus A complement equal to 1 plus B complement by complementary law dot. ये हो गया A complement plus B plus B complement. तो सेकंड ब्रैकेट में हमने लगा दिया कम्यूटेटिव लॉ. देन अगेन एसोसिएटिव लॉ. 1 plus B complement. सेकंड ब्रैकेट में यदि हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस B कॉम्प्लीमेंट एंड B प्लस B कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. सो दैट इक्वल टू 1 प्लस B कॉम्प्लीमेंट, कम्यूटेटिव लॉ 1 प्लस A कॉम्प्लीमेंट. Element plus 1 equal to 1, element plus 1 equal to 1 by property of Boolean algebra. Boolean algebra की प्रॉपर्टी में एक है कि element plus 1 equal to 1 और 1 dot 1 equal to 1. कौन सा लॉ यहाँ पे लगेगा? 1 dot 1 equal to 1. ये प्रॉपर्टी है. यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी लॉ. तो A कॉम्प्लीमेंट B, सॉरी A डॉट B प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1. इस तरह से आप सेकंड पार्ट राइट कीजिए कि A डॉट B डॉट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. गो टू नेक्स्ट पेज. अगेन A dot B dot A complement plus B complement equal to. The second part is either A dot B plus A complement plus B complement. So first of all, apply distributive law, multiplication to addition. A dot B dot A
complement plus A dot B complement. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, फिर इसको रीअरेंज कर दीजिए बाय एसोसिएटिव लॉ. A dot B dot A dash plus A dot B dot B dash, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ. देन इसको भी रीअरेंज कर दीजिए तो A dot A dash dot B कम्यूटेटिव लॉ. हियर A dot B dot B dash कितना हो जाएगा? B dot B dash इक्वल टू 0 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. फिर अगेन A dot A dash एसोसिएटिव लॉ डॉट B प्लस A dot 0 इक्वल टू A dot 0 कितना होगा? 0. कॉम्प्लीमेंट फिर A dot A dash is 0 by comp B plus 0, so that equal to 0 dot B 0 plus 0, this equal to 0. जो भी प्रॉपर्टी आई उसको लिखते जाना है. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से 0 हो गया. 0 डॉट B, 0 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एलिमेंट इनटू 0 इक्वल टू 0. अब 0 प्लस 0, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो एक 0 एलिमेंट हो गया और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर एडिशन हो गया. तो दिस इक्वल टू 0. तो पहले एक रिजल्ट मिला दिस, और ये हो गया 2 नंबर. Hence from equation 1 and 2, we have A dot B its whole complement equal to A complement plus B complement. This is a part 1. Similarly part 2 भी derive होगा. देखिए पार्ट 2 में क्या बोला है कि A plus B whole complement. So we have to prove that complement of A plus B is A dash dot B dash. हमें ये प्रूव करना है कि A plus B is the complement of A dash dot B dash. Sorry, complement of A plus B is A dash dot B dash है. So we have proved that A plus B plus A complement dot B complement equal to 1 and A plus B dot A complement dot B complement equal to 0. ये दो पार्ट जिस तरह से अभी हमने ये प्रूव किया, इसी तरह से आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा. कि नाउ पार्ट 1, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, apply the property one by one and then solve it. फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लोगे और उसके बाद तो ये डिमॉर्गन्स लॉ स्टेटमेंट ही डिराइव करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन के रूप में. इसको कर लोगे, ये बुक में आपके सॉल्व भी है. हेलो हेलो, यस सर. हाँ अभी प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग. In a Boolean algebra, क्वेश्चन है in a Boolean algebra B plus dot base, simplify the following.
simplify the following. First, A dot B plus bracket, big bracket, then small bracket, A plus B dash dot B, big bracket complement. इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करके स्मॉलेस्ट को कि A डॉट B प्लस बिग ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट है और बिग ब्रैकेट के अंदर है A प्लस B कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस B. सॉल्यूशन दिस इक्वल टू A डॉट B. तो देखो जब भी आपका होल कॉम्प्लीमेंट का फैक्टर मिले तो सबसे पहले आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करोगे. तो A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट में तो A डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, A डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? A प्लस बी डेश इट्स कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. A डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए तो A डॉट बी प्लस A dot B plus A dot B होल कॉम्प्लीमेंट है ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. दो बार लग गया यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ. फर्स्ट टाइम डी मॉर्गन्स लॉ से बिग ब्रैकेट को ओपन कर दिए, देन सेकंड टाइम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया और स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया. अब इसके बाद फिर देखिए क्या रहा, A डॉट B प्लस A डैश डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एलिमेंट. तो B कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट B हो जाएगा प्लस B डैश. राइट साइड में कोड कर दीजिए कि सिंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज एलिमेंट तो B डैश होल डैश इक्वल टू B. Then apply distributive law. A dash dot B dash plus B dot B dash. A dash dot B dash distributive law apply करना. मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन होगा ना. तो A डैश प्लस B डैश डॉट B प्लस B डैश सेकंड साइन ब्रैकेट में दैट इक्वल टू A डॉट B प्लस A डैश प्लस B डैश. अब A डैश प्लस B डैश को क्या लिख सकते हैं हम? फिर आ जाइए डी मॉर्गन्स लॉ. तो A डॉट B होल डैश डॉट एलिमेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट 1. यहां से क्या हो गया ये A डॉट B प्लस A डॉट B डैश A डॉट B होल डैश. कौन सा लॉ आ गया? आइडेंटिटी लॉ. और एलिमेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलता है. ओके देखो A डॉट B प्लस A प्लस B डैश डॉट B द होल डैश. तो पहले मैंने क्या लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ.
होल कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर दिया, फिर अंदर देखिए स्मॉल ब्रैकेट में होल कॉम्प्लीमेंट है, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया, सॉरी यहां पर लगाया बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज एलिमेंट, ये आ गया। फिर यहां पर हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें, तो ये रिजल्ट हमें दिख रहा है दिस लाइन। फिर यहाँ पे एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, और डिमॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई किए इसमें, दो चीजें डिमॉर्गन्स लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो गया, a complement plus b complement equal to a dot b whole complement, और b plus b complement 1 हो गया बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब एलिमेंट multiplied by 1 is the multiplicative identity, तो एलिमेंट into multiplicative identity equal to एलिमेंट हो जाता है, तो a dot b whole complement। अब a भी एक एलिमेंट है और a dot b इट्स कॉम्प्लीमेंट, इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। बोलो भाई ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से अब ये देखो, इसके पहले जो थे वो थ्योरम्स थे, उनको उसी तरह से करना है, बट यहां से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है। अब जो भी दिया रहेगा उसको उनको यूटिलाइज करते हुए सिंपलीफाई करना है। द सेकंड है a dash dot b dash whole dash plus a in a big bracket dot a plus b dash its complement। देखो यहां पर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट में है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर दिखेगा कि दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सबसे पहले आपको क्या लॉ यूज करना पड़ेगा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो a dash dot b dash whole complement, a complement complement plus b complement complement plus a dot bracket a plus b complement the whole complement, that is a complement dot b complement of complement। किससे हो गया ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ के बाद आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो प्रॉपर्टी रीड किया हमने, उससे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज बी प्लस ए डॉट a dash dot b complement of complement is b। यहां पर राइट साइड में आप कोड कर दोगे कि सिंस x complement of complement equal to x, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किए, complement of complement is element। फिर इसको सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं, a plus b dot a dash dot b बाई कम्यूटेटिव लॉ, b प्लस a को a प्लस b लिख दिया हमने कम्यूटेटिव लॉ से। अब एलिमेंट प्लस एलिमेंट प्रॉपर्टी होता है, एलिमेंट ही होता है, प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा x plus x equal to x, since x plus x equal to x। अब a plus b dot a dash dot b अब यहां पर क्या कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a dot a dash dot b plus b dot a dash dot b, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन
एसोसिएटिव लॉ फर्स्ट में अप्लाई कर देते हैं, तो a डॉट a डैश डॉट b प्लस जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं उसको राइट साइड कोड करना है, और यहां पर b डॉट a डैश डॉट b, ये एसोसिएटिव लॉ होगा। a डॉट a डैश इक्वल टू जीरो by complementary law a dot a dash 0 dot b plus here commutative law a dash, ये complementary law से आ गया, ये commutative law a dash dot b। अब 0 dot b कितना होता है, तो by Boolean algebra property element into 0 equal to element, या यहाँ पर आप commutative law लगा के पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं कि b डॉट 0 बाय कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ a डैश डॉट b डॉट b, तो ये हो गया आपका बाय बूलियन अलजेब्रा 0, और ये हो गया a डैश डॉट b डॉट b इक्वल टू 1। अब एलिमेंट प्लस 0 इक्वल टू एलिमेंट, ये हो गया सिंपलीफाई होके a डैश डॉट b सबसे शॉर्टेस्ट, इसके आगे सिंपलीफाई नहीं होगा। या फिर b डॉट a डैश भी लिखा रहेगा बाय कम्यूटेटिव लॉ b डॉट a डैश, तो दोनों इसके रिजल्ट है b डॉट a डैश और a डैश प्लस b, डॉट का साइन है बीच में। ये तो फर्स्ट इज ओके कि a डैश डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, ओके।